स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि स्प्रिंग 2023 फाइनल का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जो तकरीबन स्टूडेंट जितने भी हैं सभी को ही जानना ज़रूरी है। और जो हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है वो भी इसी हवाले से है। वीडियो का जो टॉपिक है वो इस तरह है कि अभी जैसे रिजल्ट हुआ है उसमें 2-3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो जिनका फाइनल सेमेस्टर हो चुका है, अब उनको डिग्री चाहिए, रिजल्ट कार्ड चाहिए। उनका सवाल, अगर उनके नंबर कम है, वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, उस हवाले से अगर किसी का फेल है, कोई पेपर रीके चेकिंग करवाना चाहता है, वो बात कर लेते हैं इसी वीडियो में। उसके बाद अगर कोई फेल हो जाता है तो वीडियो बनाए हैं वो सप्ली उसकी किस तरह होनी है, कब फीस, इस वाले से भी बात कर लेते हैं और सबके बारे जो ऊपर वाले टॉपिक से रिलेटेड है, ये सारी बातें हम कर लेते हैं इस वीडियो में। और उससे पहले आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल हमारा आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, वीयू खानपुर आपने सर्च कर लेना है और आप वीडियो चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इस तरह की जितनी वीडियो है कोशिश की जाती है कि बिल्कुल ट्रू एक्शन आप चाहिए जाए। और दूसरी बात मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अगर किसी की डिग्री कंप्लीट है और आगे पढ़ना है, जैसे कि किसी का बीएस 4 ईयर कंप्लीट है या मास्टर हुआ है और आगे वो बीएड करना चाहता है, तो पास अप्लाई करने के लिए 12 दिन बाकी हैं। वो रिजल्ट कार्ड का वेट नहीं करेंगे, वो फौरन अप्लाई कर देंगे। इसके लिए मेरा नंबर आपको मिल जाता है स्क्रीन के ऊपर और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी। तो कोई भी मसला हो आप मालूमात ले, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे। अब आ जाएं इन सवालों के हवाले से के रिजल्ट के हवाले से जो बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो अनाउंसमेंट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से वो आपके सामने है। और इससे पहले एक अनाउंसमेंट आई थी, वो है कि जिन लोगों की फीस अनपेड थी उनके सभी के अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं और वो ये रिजल्ट जो है ना वो नहीं देख सकते। आप ये नहीं देख सकेंगे कि चूंकि उन्होंने अभी तक फीस पे नहीं की और यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हुए हैं। और अब उनको सारे के सारे वो जितने भी ड्यू के रिमेनिंग हैं वो पे करेंगे तो उनका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। वो अपना रिजल्ट देख सकेंगे और आगे कोर्स सिलेक्शन कर सकेंगे। तो चल रहे हैं जरा रिजल्ट वाले पेज के ऊपर, इसको पढ़ लेते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज प्लीज टू अनाउंस द स्प्रिंग 2023 सेमेस्टर रिजल्ट। स्टूडेंट कैन एक्सेस देयर रिजल्ट थ्रू द वर्चुअल यूनिवर्सिटी लर्निंग। एलएमएस के अंदर रिजल्ट आता है, वो भी आपको दिखा देते हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं वो, अगर उनमें उनको कोई मसला उसमें दरपेश है। देख, टोटल ऑफ 98,000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द स्प्रिंग 2020 सेमेस्टर फाइनल एग्जामिनेशन। और टोटल 98,000 लोगों ने पेपर्स दिए हैं, जिसमें से जो टोटल पेपर थे वो 5,49,800 पेपर हुए इनवाइट्स पूरे पासिंग रेट दीज एग्जामिनेशन 81%। और जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एग्जाम पासिंग एग्जाम परसेंटेज है वो 81%। यूनिवर्सिटी एक्सटेंड हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशन टू ऑल द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। वी विश देम continued success in their future semesters and enough them to their unwavering dedication. Students who wish to apply for paper rechecking are advised to visit the service section and request for paper rechecking on VLMS 7 days of the result। यानी आज 18 है और रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, उनके पास 7 ऐसे स्टूडेंट्स जो रीचेकिंग करवाना चाहते हैं। और जो अब मैं जरा टॉपिक खोल लेता हूँ। तो रीचेकिंग का मैंने आपको बता दिया है, अब तरीका मैं आपको भी बता दे पहले कि आप सबसे पहले तो आपने अपना एलएमएस ओपन कर लेना, वीयू एलएमएस। और एलएमएस खोलने के बाद अपना आईडी और पासवर्ड लगाएंगे। आईडी पासवर्ड लगाने के बाद आपने, मैं आपको अभी एक टॉपिक बता रहा हूँ, पेपर रीचेकिंग अगर कोई स्टूडेंट करवाना चाह रहा है तो उसको कैसे करना है। आपने एलएमएस ओपन करेंगे और उसके बाद आपने चले जाना है स्टूडेंट सर्विस में। आज चूंकि इंटरनेट आज रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो वेबसाइट डाउन जा रही, तो आप चाहेंगे जैसे एलएमएस ओपन होता है स्टूडेंट सर्विस में जाएंगे। स्टूडेंट सर्विस ओपन करने के बाद आपने, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर है और यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ पेपर्स। ये जो ऑप्शन है ऊपर से लेकर 1 2 3 4 5, यस, इसको क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे आपके जो पेपर्स हैं वो सारे के सारे इस सेमेस्टर के शो हो जाएंगे। आप जिसको भी पेपर को रीचेकिंग करवाना चाहते हैं वो क्लिक करेंगे और सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे। एक पेपर की फीस 500 रुपीज़ है। अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप पेपर को रीचेक करवा सकते हैं। यानी इस एक्शन बटन को आपने क्लिक करना है, चेक करना है और यहाँ पे सब पहला जो हमारा टॉपिक था कि आपने रीचेक, आपको समझ आ गई। अब ऊपर वाला देख लेते हैं, मार्क्स इंप्रूव करने के लिए तो स्टूडेंट्स इंप्रूव करना चाह रहे होते हैं कि उनकी डिग्रीज जो है ना वो सीजीपी उनको लगता है कि कम है तो वो चाह रहे हैं कि इम्प्रूव कर लें। अब कोर्स सिलेक्शन में ऑप्शन भी नहीं आता तो फिर जो है ना वो क्या करना होता है उनके लिए, ये सेकंड ऑप्शन है। ये कोर्स से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इसके मुताबिक अमल कर लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही टाइम होता है अप्लाई। स्टूडेंट्स हुज डिग्री रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीट विद द डिक्लेरेशन ऑफ
current result but wish to improve their CGPA under defined rules must confirm by sending emails at improvecgpa@vu.in कि वो अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ईमेल से इस ईमेल के ऊपर एक मेल कर देंगे मस्ट इनरोल फॉर 1 एक्स्ट्रा सेमेस्टर्स, और वो उनको कहेंगे कि हमने इम्प्रूव करना है, तो इस तरह आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि ये जो डेट है ना, ये थर्सडे 21/2023 है, यानी 21 सितंबर तक आप इसको ईमेल कर सकते हैं। आज 18 है, 19, 20, 21 3 दिन है आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स जो मार्क इम्प्रूव करना चाह रहे हैं डिग्री के बाद भी। तो इसके बाद क्या होगा कि देयर आफ्टर देयर ग्रेजुएशन स्टेटस विल बी अपडेटेड एज पर करंट रिजल्ट। इसके बाद उनका जो स्टेटस है ना वो चेंज कर दिया जाता है और उनका बाकायदा से रिजल्ट पब्लिश हो जाता है सारे अंदर, तो फिर उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। किसी भी सूरत में आप उसको ये नहीं कह सकते कि ड्यू डेट गुजरने के बाद कि आप जी हमारी ले लें या कुछ कर लें तो करने का चांस है, ऐसा नहीं है। तो डेट के अंदर अंदर 21 सितंबर की डेट है, उस डेट तक अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर आप अप्लाई कर दें, इनको मेल कर दें कि मैंने अप्रूव करना है, और बाकी वो चीज़ें फिर आगे आपको बता दें। अब आ जाएं ज़रा अगली चीज़ के ऊपर। ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई, फेल और सप्ली। ये याद रखें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो फेल होता है उसको सप्ली तो नहीं की कहा जा सकता, जैसे खोला हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इनका कोई भी फेल नहीं है। अगर किसी का फेल है सब्जेक्ट, उन्होंने क्या करना है, वो सप्ली इसमें नहीं होती, ये याद रख। कोई सप्ली का, और वो जो भी फेल होगा सब्जेक्ट वो आपसे ही उसमें ओपन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से पेपर देंगे, और वो पेपर एज पर जैसे होते हैं, मिड टर्म होता है, फाइनल होता है, यानी उस सब्जेक्ट को आपने बिल्कुल उसी तरह ही करना है जैसे पहले तरह किया। असाइनमेंट, उसके क्विज, उसकी सारी चीजें, मिड टर्म, फाइनल टर्म, और फिर उसको दोबारा से आपने पास करना है जो फेल हो जाएगा। सप्ली का कोई इसमें कंसेप्ट नहीं होता। कोर्स सिलेक्शन में अगेन सिलेक्शन करेंगे आप अपनी सब्जेक्ट की, और फिर आप दोबारा से उसको पढ़ के देंगे। फीस कितनी होती है? 2550 रुपए होती है एक सब्जेक्ट की फीस, जैसे रूटीन में होती है, वो दोबारा आपको देनी पड़ती है। और इसी तरह ये जो सप्ली का मामला है ये क्लियर हो जाता है। उम्मीद है कि ये चीजें समझ आ गई होंगी। इम्प्रूव करने वाले अगर कोई करना चाहता है तो इस तरीके से इम्प्रूव कर ले। रीचेकिंग भी हो सकती है, 500 फीस होती है, और बाकी ये चीजें मैंने दोनों आपको बता दी हैं कि ये फेल सब्जेक्ट और बाकी फीस वगैरह क्या मामला होता है वो आप समझ गए होंगे। और बाकी इसके बाद अब क्या होना है कि अब शुरू होंगी आपकी कोर्स सिलेक्शन मुख्तलिफ सब्जेक्ट की 2 से 4 दिन के बाद। उसके ऊपर फिर मैं वीडियोस मजीद बना दूंगा कि आपने कोर्स सिलेक्शन में क्या क्या करना है, बीएड वाले या बीएस वाले या जो भी सभी के अलग अलग से इंशाल्लाह बनाने करेंगे ताकि किसी को कोई मसला ना हो। तो देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए वीयू खानपुर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।